देखिए, आम आदमी भी लोकसभा चुनाव में देश की बात करता है। लोकसभा में भी विधानसभावार रणनीति बनाकर और विधानसभावार लोगों को जिम्मेदारी देकर और जनता को जागृत कर कि कांग्रेस खाली झूठ के आधार पर चलती है, जन जन तक पहुंचाकर कमल फूल के पक्ष में वोट देने के लिए मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों से आह्वान कर रहे हैं और लोगों का इसमें अच्छा सहयोग और समर्थन मिल रहा है। अब यहाँ का उनका वार्ड का नेता जो छत्तीसगढ़ में जिनकी कोई देश की में पहचान नहीं है, वो मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, अमित शाह जी के खिलाफ बोलते हैं। लोकसभा चुनाव का प्रचार आज थमने वाला है शाम को 5 बजे। हमारे साथ रायपुर लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल यहाँ मौजूद है। आप देख रहे हैं कि आज भी जो है वो कार्यकर्ताओं से लगातार मिल रहे हैं। उनकी जो रूटीन ये रही है कि जब भी वो प्रचार के लिए निकलते हैं तो उसके पहले जो बंगले में भीड़ रहती है उनसे मेल मुलाकात यहाँ पर करते हैं। तो ये जो है, आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा, अब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे, तो दोनों के चुनाव में क्या परिवर्तन नजर आया, क्या कुछ नया था इस बार? देखिए, आम आदमी भी लोकसभा चुनाव में देश की बात करता है कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए भारत पूरे देश की अगुवाई करे, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को सबक सिखाए और केंद्र की योजनाओं के माध्यम से जो लोगों के जीवन स्तर में सुधार आ रहा है उसके प्रति, चाहे वो लोगों के घरों में नल लग रही हो या 5 लाख रुपए आयुष्मान योजना का लोगों को मिल रहा है या फिर 35 किलो अनाज मुफ्त में मिल रहा है, तो इन सब योजनाओं का, गैस का सिलेंडर मिल रहा है, इन सब योजनाओं के माध्यम से जनता के प्रधानमंत्री आवास है, इन सब योजनाओं के माध्यम से और राज्य की जो 12,000 रुपये मातृवंदन योजना का 1 साल का मिल रहा है और छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों को 20,000 रुपये एकड़ दिया है, 2 साल का बोनस दिया है। इन सब योजनाओं के कारण लोग बहुत खुश हैं और बीजेपी के पक्ष में हैं। लोकसभा चुनाव आप लड़े हैं, इसके लिए कुछ विशेष रणनीति तैयार करते हो? विधानसभा का तो बहुत एक्सपीरियंस है आपको, लोकसभा में क्या, किस रणनीति से? नहीं, लोकसभा में भी विधानसभावार रणनीति बनाकर और विधानसभावार लोगों को जिम्मेदारी देकर और जनता को जागृत कर कि कांग्रेस खाली झूठ के आधार पर चलती है। कांग्रेस सनातन की विरोधी है, राम की विरोधी है और कांग्रेस लोगों को वादे करती है और उसको भूल जाती है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो 5 साल के लिए वादे किए थे उनको 3 महीने में पूरा करके दिखाया है और हमने मोदी जी की गारंटी जो पूरी हुई है उसको हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं और जन जन तक पहुंचाकर कमल फूल के पक्ष में वोट देने के लिए, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों से आह्वान कर रहे हैं और लोगों का इसमें अच्छा सहयोग और समर्थन मिल रहा है। ये कांग्रेस के अगर चुनाव की रणनीति की बात करें तो इस बार उन्होंने बदजुबानी की और दुष्प्रचार किया, नकारात्मक पूरी उनकी प्रचार नजर आया, क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। अब यहाँ का उनका वार्ड का नेता जो छत्तीसगढ़ में जिनकी कोई देश की में पहचान नहीं है, वो मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, अमित शाह जी के खिलाफ बोलते हैं। तो इसलिए लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो अनुशासनहीन पार्टी है, कांग्रेस गुंडे बदमाशों की पार्टी है और कांग्रेस शोषण करने वाली पार्टी है, कांग्रेस गुमराह करने वाली पार्टी है और इसलिए कांग्रेस के ऊपर में कोई भी विश्वास नहीं करेगा। आखिरी के 2 दिनों में अब किस तरह से आप लोगों का प्रचार प्रसार हो, क्योंकि आज प्रचार तो थम जाएगा? हम आखिरी के 2 दिनों में लोगों के दरवाजों पर जाएंगे, हमारा कार्यकर्ता जाएगा और लोगों से आह्वान करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दें। कमल फूल का 1 नंबर का बटन है, उसको दबाएं और भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। ये तो बृजमोहन अग्रवाल उन्होंने कहा कि आखिरी के 2 दिन बचे हैं और इस आखिरी के 2 दिन में वो लोगों के घर घर जाएंगे और देश के विकास के लिए और अपने देश की प्रगति के लिए, आर्थिक विकास के लिए वो कोशिश करें। वो बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, कमल निशान को वोट दें और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस जो है अनुशासनहीन पार्टी है, गुंडे बदमाशों की पार्टी है और ये सब चीज जनता पसंद नहीं करती और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में मिलेगा। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूले और मुझे और मेरे कैमरामैन लखन शर्मा को दो इजाजत। नमस्कार।